दोस्तों आपका स्वागत है। एक ऐसा टॉपिक जो पिछले 3 दिन से हर जगह रील्स के अंदर घुसा हुआ है, पूरे इंटरनेट पे छा रखा है और ट्रोलिंग भी हो रही है। दोनों ही बड़े लोग आप कह सकते हो, जावेद अख्तर साहब अपनी फील्ड में शानदार और मुफ्ती शामिर जो एक पर है। इन दोनों की डिबेट ऑर्गेनाइज करवाएगी और टॉपिक था कि डज़ गॉड एक्जिस्ट? जिसमें जावेद अख्तर साहब जो थे वो एथिस्ट बन के रिप्रेजेंट कर रहे थे और जो मुफ्ती शामिल है वो डिफेंड कर रहे थे और बोल रहे थे कि गॉड होते हैं। बट वो ऐसे कह रहे थे कि साइंस प्रूव नहीं कर सकती ये गॉड होता है। गॉड होता है बट साइंस प्रूव नहीं कर सकती। और वहीं पे जावेद अख्तर साहब कुछ अपना लॉजिक दे रहे थे, तो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हुई। कुछ कुछ शब्द जो उन्होंने बोले कंटिजेंट, वो जावेद साहब को समझ नहीं आए। जावेद साहब ने जो अपनी शायरियां बोली वो उनको समझ नहीं आई। तो इसके बीच में जो आर्ग्यूमेंट हुआ, जो उसका बेस है, उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मेरे साथ मौजूद है मानस भाई, राघव भाई, और इसको डिस्कस करेंगे कि क्या जो वो बातें हुई थी क्या वो लॉजिकल थी और उसके पीछे की रीजनिंग निकल के आ रही है। जैसे मुफ्ती साहब ने बोला कि साइंस जो है वो पता नहीं लगा सकती गॉड होते या नहीं होते। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक निकल के आ रही है कि क्या वाक़ई में ऐसा है? और हू क्रिएटेड द यूनिवर्स, इसकी भी कहीं न कहीं उसमें चर्चा हुई। इविल की भी चर्चा हुई। तो एक-एक करके सबकी बात करेंगे। सबसे पहले आप दोनों में से कोई कुछ कहना चाहोगे? नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। बड़े दिनों बाद एक कोलैब वीडियो में आ रहे हैं और आज एक बहुत अहम मुद्दा है, बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ आज नए गेस्ट भी आए हैं, राघव जी। राघव जी, अपना इंट्रो दीजिए। हेलो गाइस, निशांत का ब्रदर हूँ राघव। और अभी एमएससी में मैथमेटिक्स कर रहा हूँ मैं। इसी वजह से शायद मुझे इसमें ऐड किया गया है, क्योंकि मैं साइंस फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ। तो इसलिए आई एम थैंकफुल फॉर द अपॉर्चुनिटी एंड यस, लेट्स बिगिन। बिल्कुल। देखो, सबसे पहले उनका जो कहना था ना, मुफ्ती शामिल जो थे वो ये कह रहे थे कि साइंस जो है वो सिर्फ फिजिकल थिंग पता लगा पाती है और गॉड की एग्जिस्टेंस को पता लगाना साइंस कुछ एक एविडेंस नहीं दे पाएगी। और वहीं पे जावेद अख्तर इसको काउंटर करते हुए कह रहे थे कि दुनिया में ऐसी कोई चीज है ही नहीं जिसका एविडेंस ना हो। तो उस पे मैं राघव के पास ही जाता हूँ सबसे पहले कि क्या साइंस पता नहीं लगा सकती गॉड है या नहीं है? एक्चुअली साइंस एक ऐसी चीज है जिसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ डिस्कवर कर रहे हैं। मतलब यूनिवर्स में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है और हम उसको डिस्कवर कर पाते हैं कि हाँ भाई, यूनिक चीजें भी होती है। तो ऐसा नहीं है कि साइंस पता नहीं लगा सकती है कि गॉड है या नहीं। साइंस डेफिनेटली अंदाजा लगा सकती है। जो साइंस अभी अपने पास अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग अपन लोग डेफिनेटली अंदाजा लगा सकते हैं कि गॉड है या नहीं। बट हाँ, साइंस के पास में बहुत सारे जवाब है भी, और बहुत सारी चीजें कंट्रोवर्शियल रखती है, इसीलिए साइंस के अंदर उनको एक्सेप्शनल कहा जाता है। तो हाँ, डेफिनेटली साइंस के थ्रू पता लगाया जा सकता है एक हद तक, ऐसा मुझे लगता है। मानस, आपका क्या ओपिनियन है कि क्या साइंस से पता चल सकता है, नहीं चल सकता? सी, देर आर थिंग्स बियॉन्ड साइंस। साइंस होती है वो सिर्फ एक लेवल तक लेके आ सकती है। हर चीज क्या है कि एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन से जुड़ी हुई नहीं होती। एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन मतलब जो कुछ चीजें होती है वो जो अपन ऑब्जर्व करके उन पे फैक्ट्स निकालते हैं। जैसे न्यूटन ने ग्रेविटी ऑब्जर्व कर ली तो ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट आ गया, या कोई और ऐसी चीज हो गई। देखो, कई बार क्या होता है, एक स्पिरिचुअल कनेक्ट होता है। कुछ चीजें होती है वो साइंस से अलग होती है। एक आपके फीलिंग्स होती है, कुछ इंट्यूशंस होते हैं, उन पे कहीं ना कहीं विश्वास करना होता है। अब आप मुझसे पूछे कि क्या आप साइंस से गॉड को प्रूव कर सकते हैं, मेरे पास वो नहीं होगा, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूं नहीं अभी इस टाइम पे। और लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं स्पिरिचुअली, मैं अपने माइंड में, अपने हार्ट में, अपनी बॉडी में, अपनी सोल से कनेक्ट कर पाता हूँ कुछ चीजों को। एक डिवाइन एनर्जी है यार, जो कहीं ना कहीं जब भी आप हार रहे होते हो, या कहीं भी आप बहुत ज्यादा एकदम हारा हुआ फील कर रहे होते हो, डीमोटिवेटेड फील कर रहे होते, एक स्पिरिचुअल कनेक्ट आता है कि यार ये है मेरे साथ, ये देख रहे हैं। तो वो जो स्पिरिचुअल कनेक्ट है, उसको साइंस प्रूव नहीं कर सकती कहीं भी। ये मैं मेरे कंटेक्स्ट में बोल रहा हूँ, हो सकता है किसी कईयों को किसी और का लेवल का हो। कोई मूर्ति में एक तो भगवान की मूर्ति है या भगवान का विग्रह है, उसको देख के कोई स्पिरिचुअली कनेक्ट कर सके उस चीजों से। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग कनेक्शन है इसको लेके। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा, देर आर थिंग्स वे बियॉन्ड साइंस। और मतलब कुछ गैलेक्सी या कुछ यूनिवर्स ऐसा कुछ है जो साइंस से परे है। एंड यार देखो, कई बार क्या होता है, कुछ कुछ ऐसी धार्मिक जगहें हैं, कुछ कुछ ऐसी रिलीजियस प्लेसेस हैं, कुछ कुछ ऐसी वर्शिप प्लेसेस हैं जहाँ कुछ ऐसे ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं। जैसे अब आप पता लगा पाएंगे, जैसे हमारे जयपुर में ही गलता जी है, गलता जी टेम्पल है। आज तक उसका सोर्स ऑफ वाटर, जहां से पानी आ रहा है, उसका सोर्स ही पता नहीं लगाया जा पा रहा। पानी आ कहाँ से रहा है? एक गोमुख है, उसमें से पानी निकल रहा है। आप पता नहीं लगा पा रहे उस चीज को।
मतलब इतने साइंटिस्ट आ गए, अपने आर्कियोलॉजिस्ट आ गए, लेकिन दे हैवंट बीन एबल टू फाइंड इट आउट। कुछ कुछ ऐसी धार्मिक जगहें और है, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ ऐसी जगह, बट लिस्ट में मैं एक बार डाल के फिर भी भेजूंगा। कुछ कुछ ऐसी जगह है जिनका कोई साइंटिफिक जो रिसर्च है वो कैरी आउट ही नहीं कर पा रही चीजें, कुछ साइंस बता ही नहीं पा रही कि इनके जवाब क्या है, कुछ है। हो सकता है कुछ जियोलॉजिकल प्रोसेसेस हो, कुछ साइंटिफिक प्रोसेसेस हो, आने वाले 50-60 सालों में इन चीजों के बारे में पता चल जाए। लेकिन हेलो, लेकिन जावेद साहब से कहूंगा कि एक चीज तो आप कहना छोड़ दीजिए कि साइंस ही सारी चीजों का जवाब है। हर चीज का जवाब साइंस नहीं है। राघव, कोई काउंटर है इस पे कि जो जावेद साहब का भी था नहीं नहीं, काउंटर कि तो ये ब्लाइंड फेथ हो जाएगा? एक्चुअली ऐसा होता है, ब्लैंक फेथ तो रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि साइंस तो हर चीज का जवाब दे सकती है। वैसे ऐसा नहीं, मतलब उनकी बात का बिल्कुल रेस्पेक्ट मैं करता हूँ कि हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि साइंस के बियॉन्ड भी बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन इसके पीछे मेरा काउंटर बस ये है कि उन चीजों के पीछे ऐसी साइंस है जो अभी तक ह्यूमैनिटी ने डिस्कवर नहीं की है। मतलब जो अभी अपने को नहीं पता है, उसके पीछे भी कोई ऐसी साइंस है जो अभी अपन लोग डिस्कवर नहीं कर पाए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि साइंस के रेस्पेक्ट में अपन किसी चीज को जज ना कर पाए। अगर अपन नहीं कर पा रहे तो उसके पीछे कुछ ऐसी साइंस है जो कि अपने को पता नहीं चली है। तो लाइक अभी अपन जितनी भी चीजें यूज करते हैं, लाइक फोन, लैपटॉप्स वगैरह, ये सब बेसिकली इन्वेंशन जो अभी तक हुए। जैसे कि सबसे पहला इन्वेंशन हुआ था टेलीफोन और माइक्रोफोन्स नहीं, सॉरी, रेडियो, ये सब। तो लाइक वो ये सारी वो चीजें हैं जिनको हम लोगों ने ह्यूमन यूज के लिए, ह्यूमन यूज और ह्यूमन वेलफेयर के लिए इस्तेमाल कर लिया था। तो बेसिकली साइंस तो एग्जिस्ट बहुत पहले से करती है, और साइंस हर चीज का जवाब दे सकती है। लेकिन अपन लोग उससे कितना एक्वायर कर सकते हैं, बस वही बात है। लाइक जैसे इलेक्ट्रिसिटी थी, उसी इलेक्ट्रिसिटी बहुत पहले से थी, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी मिली किसको? बेंजामिन फ्रैंकलिन को। तो लाइक इलेक्ट्रिसिटी जब तक इलेक्ट्रिसिटी है, उसका यूज कैसे करना, ये चीज डिस्कवर नहीं हुई थी। तो उससे पहले अपन ये थोड़ी कह सकते थे कि भाई लाइट नहीं जलाई जा सकती है। अपन लोगों को उसका यूज करने नहीं आता था। तो लाइक ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि बहुत सारी चीजें जो साइंस के बियॉन्ड है, पर ऐसा कुछ भी नहीं जो साइंस से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। जो चीजें अभी साइंस के बियॉन्ड है, उसके अंदर कुछ ऐसी साइंस है जिसको ह्यूमन ने अभी तक डिस्कवर नहीं किया है या यूज करना नहीं सीखा है। साइंस हर चीज का जवाब दे सकती है, मेरा ये स्टेटमेंट है। अब उसी डिबेट में ये मुफ्ती शामिल ने ये चीज बोलती कि एवरीथिंग इज अ कॉज, हर चीज का कोई ना कोई कॉज है। तो उसको काउंटर करते हुए जावेद साहब ने बोला कि अगर हर चीज का कोई कॉज है ना, तो हु क्रिएटेड गॉड? कि भगवान को किसने बनाया? अगर भगवान क्रिएटर है, ह्यूमंस को बनाया यहाँ पे, तो भगवान को किसने बनाया? कि यूनिवर्स को किसने बनाया? तो उस टाइम हाँ पे भी लाइक मुफ्ती ये साहब ने बोला कि हाँ, ये बात, इसके ऊपर मेरे को जानना है, ये बताओ। इसके रेस्पेक्ट में उन्होंने ही ये वर्ड को बोला था, कॉन्टेंजेंट। तो बेसिकली कॉन्टेंजेंट का मतलब, जब तक ये वीडियो मैंने देखा नहीं था, मुझे भी नहीं पता था। तो मैंने इसको देखा था, तो मुझे बहुत ही बेसिक और सिंपल डेफिनेशन जो इसकी समझ में आई थी। कॉन्टेंजेंट का मतलब ये होता है कोई ऐसी चीज जो अपने किसी और पे डिपेंड नहीं कर रही हो। या तो एकदम वाइट इमेजिन कर पाएंगे, कुछ नहीं जैसी इमेज हमारे पास कुछ है ही नहीं, ठीक है, पहली बात। अब एक कुछ नहीं वाली इमेज से क्या एकदम से, अगर बिग बैंग थ्योरी आती है कि बिग बैंग थ्योरी बोलती है कि एक एटम था, धीरे धीरे करके बड़ा होता है और वो ब्लास्ट हो जाता है, उससे पूरी यूनिवर्स या गैलेक्सीज का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो वो एटम आया भी कहां से, उसकी संरचना कहां से हुई? कोई ना कोई एक डिवाइन एनर्जी, कोई ना कोई चीज तो ऐसी होगी ही जहां से ये सबका जन्म हुआ, जहां से ओरिजिनेशन हुआ सारी चीजों का। कोई ना कोई चीज ऐसी, कोई भी आप थ्योरी लेके आए, बिग बैंग थ्योरी लेके आए, कोई और थ्योरी लेके आए, सब एटम्स की बात करते हैं, सब कोई और मॉलिक्यूल्स वगैरह की बात करते हैं, इनके बड़े होने से, इनके ब्लास्ट होने से, जाइंट मीटियोर्स बनने से यूनिवर्स और गैलेक्सीज का निर्माण होता है। कुछ भी चीज है, लेकिन वो एटम भी अगर वहां से आया, बिग बैंग थ्योरी को मैं रिजेक्ट नहीं करता, अगर बिग बैंग थ्योरी बोलती कि एक एटम आया, छोटा सा एटम आया, वो आया कहां से? उसमें इतनी डिवाइन एनर्जी आई कहां से? तो जो कहाँ हवा से आया चलने वो लगी, राघव? जहाँ सोलर स्टॉर्म्स वगैरह आए, ये आए कहाँ से? ये मजाक तो नहीं है ना कोई? एक डिवाइन एनर्जी है जो काम करती है सारी चीजों के पीछे, जो मुझे लगता है। मतलब ये होता है जो अपने एग्जिस्टेंस के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और नॉन कॉन्टेंजेंट का मतलब ये होता है जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो लाइक उन्होंने ऐसा हम्म। पूछा था कि जो आप मुझे गिव मी एन एग्जांपल ऑफ समथिंग नॉन कॉन्टेंजेंट, जो कि मतलब अपने एग्जिस्टेंस के लिए किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इसके पीछे जो एग्जांपल मैंने दिया था कि 1+1 2 होता है, और वो किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कंडीशन में, किसी भी प्लेनेट में, और किसी भी यूनिवर्स, किसी भी गैलेक्सी में हर जगह ट्रू है।
कि 1+1 तो हमेशा 2 ही होगा। तो लाइक उन्होंने जो एग्जांपल बोला था कि मुझे ऐसा बताओ, तो लाइक मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि 1+1 2 है, ये एक यूनिवर्सल चीज है, और उसको उठाया गया है मैथमेटिकल बैकग्राउंड से। और देखा जाए ना, तो 1+1 को मुझे 2 कहना है, ये तो मतलब एक जनरलाइज टर्म है। लेकिन 1 एक ऐसी टर्म है जो मैंने किसी एक यूनिट को दे रखी है। मतलब कि प्रैक्टिकल वर्ल्ड में 1 जैसी कोई चीज नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक डेफिनेशन है किसी एक ऐसी चीज की जिसको मैं एक यूनिट काउंट करना चाहता हूँ। तो लाइक मुझे ऐसा लगता है कि प्रैक्टिकल और फिजिकल वर्ल्ड में जहाँ हम जी रहे हैं, वहां से अगर मैं कोई भी एग्जांपल उठाऊंगा ना, वो ऐसा कोई भी एग्जांपल नहीं है जो जो अपने एग्जिस्टेंस के लिए किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं करता है। मतलब कि देखा जाए कि हम जिस फिजिकल रियल में जी रहे हैं, मतलब जो डायमेंशंस, जो भी फिजिकल वर्ल्ड हमारा है, उसके अंदर जो भी चीजें हैं, अपार्ट फ्रॉम मैथमेटिक्स, क्योंकि मैथमेटिक्स के अंदर बहुत उसकी मैथमेटिक्स एक प्रकार का साइंस है। जैसे कि जावेद अख्तर साहब बोल रहे थे कि भाई साइंस तो हर चीज प्रूव कर सकता है, बट मैं फिर बोल रहा हूँ कि ऐसी कोई भी डेफिनेशन जो कि हमारे प्रैक्टिकल में भी ट्रू है और आउट ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड भी ट्रू है। मैं बोल रहा हूँ फिजिकल वर्ल्ड के अंदर ऐसा कोई भी एग्जांपल हमें नहीं मिल रहा है जो कि आउट ऑफ द यूनिवर्स सही हो। जैसे हमारा एग्जिस्टेंस जो है उसके लिए सारी कंडीशंस चाहिए, जैसे कि सनलाइट, ऑक्सीजन, वाटर, ये सारी चीजों के ऊपर हम डिपेंडेड है। मतलब कि हमारा एग्जिस्टेंस इन सब चीजों के बाहर नहीं हो सकता, फर्स्ट पॉइंट। पर लेकिन 1+1 जो है वो हमेशा ट्रू है। तो लाइक एक मैथमेटिकल बैकग्राउंड की चीज है और हमारा एग्जिस्टेंस एक फिजिकल वर्ल्ड की चीज है। फिजिकल वर्ल्ड की चीजें सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड है फिजिकल वर्ल्ड की एट्रीब्यूट्स की तरफ, जो जिन लोगों ने लाइफ की तरफ एट्रीब्यूट करा था उसके ऊपर डिपेंड करती है। और फिजिकल वर्ल्ड के बाहर हमारा एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता। लाइक अगर आप ज्यादा से ज्यादा हमारे जीने के लिए जो चीजें चाहिए वो है हमारा एटमोसफियर, उसके पार जाके हम लोग एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। हो सकता है लाइफ मार्स पे मिल जाए, लेकिन हमारी लाइफ तो मार्स पे नहीं चलेगी, ये बात क्लियर है। हाल फिलहाल जो साइंस की चीजें अपने पास अवेलेबल है उसके थ्रू तो अपनी लाइफ मार्स पे नहीं चल पाएगी, ये बात क्लियर है। तो मुझे लगता है कि फिजिकल रियल्म के अंदर ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो कि अपने एग्जिस्टेंस के लिए किसी के ऊपर डिपेंड ना करती हो। और लाइक मेरे ब्रदर मानुस ने अभी एक बात बोली थी बिग बैंग थ्योरी के लिए, तो लाइक हाँ बिल्कुल सही चीज है। लाइक ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाई कोई एटम था या कोई बहुत स्मॉल मॉलिक्यूल ऑफ मैटर था जो कि अचानक से इस लेवल पे एक्सप्लोड हो चुका है कि एक ऐसा यूनिवर्स बन गया जिसकी ना तो रेडियस पता है, जिसका ना एंड पता है कि क्या है, कहाँ खत्म हो रहा है। और साइंटिस्ट भी आज ये बोल रहे हैं कि जो यूनिवर्स है ना ये अभी भी एक्सपैंड हो रहा है। मतलब कि क्लियरली ये जो शुरू हुई थी बिग बैंग थ्योरी उसका अभी तक कोई एंड नहीं हुआ है, यूनिवर्स अभी भी एक्सपैंड हो रहा है। तो फिर ये जो पॉइंट था मानस का कि भाई कैसे हुआ, ये बिल्कुल क्लियर है और क्वेश्चनेबल है। और इवन साइंस भी इस चीज को क्वेश्चन करती है। जो स्टेट जिसको मानस ने बोला था कि जब कुछ नहीं था, केवल एक एटम था, उस स्टेट को बोला जाता है सिंगुलैरिटी, बिग बैंग थ्योरी से पहले। तो लाइक इस चीज को अगर मैंने स्टडी किया है, पर न्यूटन के जो 3 लॉज है उनमें से तीसरा लॉ कहता है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इसका यूज करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि जो बिग बैंग थ्योरी है क्लियरली वो किसी ना किसी एक्शन का एक रिएक्शन है। लाइक इतना बड़ा एक्सप्लोजन हो गया, जैसे कि अगर मैं कोई, मतलब मान लो एक लेक है जो कि बिल्कुल स्टिल है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, अगर मैं उस पर पत्थर मारूंगा ना तो उसके अंदर वेव्स आएंगी, क्लियर है। तो जो वेव्स उसके अंदर आएगी ना, अब उसको ध्यान से देखोगे ना, वो वेव्स उतनी ही आएगी जितने फोर्स से मैंने पत्थर मारा था। अगर मैं धीरे पत्थर मारूंगा तो कम वेव्स आएगी, और ज्यादा जोर से पत्थर मारूंगा तो बहुत सारी वेव्स आएगी। ऐसे ही हम्म। जो हमारा यूनिवर्स था, वो यूनिवर्स पहले बना नहीं था। लाइक वो एक छोटे से एटम के अंदर था, जैसा हमारा सिंपल वर्ड्स के अंदर। उसके ऐसी क्या रिएक्शन हो गई या ऐसा क्या हुआ कि अभी तक उसके अंदर जो वेव, जैसे कि लेक स्टिल वेव, स्टिल लेक के अंदर जो वेव आई थी, वैसे ही एक स्टिल एटम के अंदर इतना बड़ा एक्सप्लोजन है कि जो अभी भी सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंड किए जा रहे हैं। तो लाइक दिस इज क्वेश्चनेबल। और मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर न्यूटन ऐसा कहता है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो लाइक मैं इस चीज को कंक्लूड करना चाहूंगा, और मेरे हिसाब से बहुत सारे लोगों को इस चीज क्वेश्चनेबल लगनी चाहिए कि जो यूनिवर्स का क्रिएशन है ये एक रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन को एग्जिस्ट एक्शन कराने के किसने करा लिए, वो नहीं पता भी। यस, इस एक्शन को अकर कराने के लिए, इस एक्शन को एग्जिस्ट कराने के लिए कोई ना कोई एक एक्शन लेने वाला होना चाहिए था। तो लाइक क्लियरली जो बिग बैंग थ्योरी हुई है
उसके होने से पहले कोई ऐसा इंसान या ऐसी कोई एग्जिस्ट पावर करता था जिसके माध्यम से, हाँ बिल्कुल, पावर या एनर्जी या जो भी आप कहना चाहो, एग्जिस्ट जरूर करता था, जिसकी वजह से आज बिग बैंग थ्योरी हुई है और ये यूनिवर्स क्रिएट हुआ है। तो लाइक तो कहीं ना कहीं ये मेरा जावेद साहब को कंक्लूजन। पता चल ही जाना चाहिए अब कि ये ही तो गॉड करवा सकते हैं यार। हाँ डेफिनेटली स्पिरिचुअल रिंग के अंदर हम उन्हीं को गॉड मानते हैं। लाइक बोला जाता है कि यूनिवर्स के क्रिएशन के पीछे किसी का हाथ है, तो मेरे अकॉर्डिंग जिसका हाथ है वही गॉड है, क्योंकि जो बिग बैंग थ्योरी हुई थी उसके पीछे डेफिनेटली किसी का हाथ है। मुद्दा जो जावेद साहब ने उठाया वो ये बोला था कि यार अगर भगवान है तो गाजा के अंदर बच्चे क्यों मरे, कोरोना क्यों आया, रेप केसेस क्यों हो रहे हैं। तो इसका क्या जवाब है कि यार अगर कोई ऊपर, ये वो बोल उनके शब्द है कि 7 फ्लोर ऊपर अगर कोई हमारा ध्यान रख रहा है तो वो ऐसा कैसा ध्यान रख रहा है कि भाई मरते हुए देख रहा है लोगों को। देखो एक चीज है निशांत भाई, कहने को है ना, साफ हम्म बात ये है, इधर जब दुनिया में इधर ओरिजिनेशन होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है, सबने भगवान ने सबको भेजा था, ठीक है, एक मेल एक फीमेल, सेम ही इवोल्यूशन होता है लोगों का धीरे धीरे करके, आज भी ह्यूमन बॉडीज इवोल्यूशन स्टेज में है, ठीक है। तो उस कंडीशन में आज कोविड-19 आया किसकी वजह से है? वी ह्यूमंस आर रिस्पॉन्सिबल। पैलेस्तीन गाजा में चीजें क्यों हो रही है? ह्यूमंस आर रिस्पॉन्सिबल, इजराइल इज रिस्पॉन्सिबल। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ अपने मतलब के लिए सोचते हैं, हमें लगता है जो हम सही कर रहे हैं वही सारी चीज सही है, वही परफेक्ट है, वही करेक्ट है। तो मतलब हम्म प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में या पर्सनल प्रॉफिट्स के लिए हम दूसरे के लॉस को भी नेग्लेक्ट कर देते हैं, और सारी चीजें इसी वजह से आ रही है। और ये जो लॉ ऑफ कर्मा है ना, आप इस चीज को फिर भी माने, आप इस चीज को फिर भी सही माने या नहीं माने कि भगवान है तो ऐसा क्यों हो रहा है, भगवान है तो ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन लॉ ऑफ कर्मा, जो लॉ ऑफ कर्मा है ना, ये चीज काम करती है। आज आपने बुरा करा है, आपके आपके साथ आगे आने वाली चीज बुरी ही होगी, आप बुरा भुगतोगे उस चीज को। हम्म। आपने अच्छा करा है, आज आपने अच्छा करा तो है, फिर भी मतलब प्रेजेंट सुनो, में आपके साथ कुछ आप चीजें ये कह बुरी रहे हो हो रही कि है। जो छोटे बच्चे मरे हाँ, उसके पीछे कोई रीजनिंग थी। रीजन क्या था? पर्सनल प्रॉफिट के लॉस के लिए। क्या इजराइल रिस्पॉन्सिबल नहीं था? इजराइल रिस्पॉन्सिबल नहीं था। कोविड हम्म 19 अगर साइंटिफिक लेबोरेटरी से वो वायरस लीक करता है, कौन रिस्पॉन्सिबल था उसके पीछे? चाइना के लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, चाइना के साइंटिस्ट रिस्पॉन्सिबल नहीं थे। हर हम्म कोई ना कोई, सारी जो चीजें हो रही है इस दुनिया में कहीं ना कहीं से, आज अर्थक्वेक्स इतने आ रहे हैं, ये इतनी जो सारी चीजें हो रही है, नेचुरल कैलामिटीज भी जो आ रही है, आप बोल रहे बाढ़ से लोग मर रहे हैं, लैंडस्लाइड से लोग मर रहे हम्म। हैं। माइनिंग कौन कर रहा है माउंटेनियस रीजन्स पे? ड्रिलिंग क्यों कर रहे हो माउंटेनियस रीजन्स पे? बाढ़ नहीं आएगी तो क्या आएगा, बता दो। इतने पेड़ क्यों काट रहे हो? नेचर के साथ पहले खुद खिलवाड़ करोगे, फिर नेचर जब जवाब देगी तो कहोगे कि सारी भगवान की हम्म। गलती है, फिर भगवान की एग्जिस्टेंस पे सवाल उठाओगे। इतना लालची हो चुका है आज की दुनिया में, कहीं ना कहीं से सिर्फ अपने प्रॉफिट्स के लिए सोच रहा है, वो दूसरे इंसान को नहीं देख रहा है। नेचुरल रिसोर्सेज आप एक्सप्लॉइट करोगे तो नेचर भी जवाब देगी, नेचर से बड़ी चीज और कुछ नहीं है। बोलोगे कि लैंडस्लाइड्स आ रही है, फ्लड्स आ रही है, वहां पे लोग मर रहे हैं, भगवान चाहते तो बचा सकते हैं। अरे ड्रिलिंग तुम खुद कर रहे हो, ठीक है। हाँ। एक एक इंसान ड्रिलिंग कर रहा है माउंटेनियस रीजन्स पे, रोपवेज बना रहा है, अलग अलग वहां पे रियल एस्टेट में गेम खेल रहा है माउंटेनियस रीजन्स में, ठीक है, नए नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं। तो एक इंसान प्रॉफिट के लिए कर रहा है, दूसरे इंसान को लॉस देखने को मिलेगा। बीच में नेचर नहीं देखता कि किस इंसान ने प्रॉफिट देखा, कौन सा आगे वाला लॉस झेलेगा। जो पेरेंट्स हैं वो कभी हमारे लिए स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, तो लाइक इसका मतलब ये थोड़ी कि वो हमारी तरफ बुरे हैं। जैसा कि जावेद सर का क्वेश्चन था कि लाइक गॉड है तो वो ऐसे ऐसे क्यों कर रहा है, बुरा क्यों होने दे रहा है, तो लाइक वो बुरा नहीं होने दे रहे। मुझे ऐसा लगता है कि गॉड जो है ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, ही इज अ न्यूट्रल जज। और हम कभी भी किसी भी एग्जाम का जजमेंट जो है, कोई भी अगर इंसान पेपर दे रहा है, कोई एग्जाम दे रहा है, एमसीक्यू या रिटर्न, उसका आधे पेपर्स के रेस्पेक्ट में जज नहीं कर सकते हो कि भाई उसने कितने अच्छा स्कोर किया है। लाइक हर इंसान के पास में एक अपॉर्चुनिटी, एक फ्री विल है चूज करने की, जब तक कि उसके पूरा लाइफ टाइम कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो ये कह देना कि वो इंसान चोर है या उसने कुछ गलत काम कर दिया जो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर सकती है, तो उसका जजमेंट तुरंत ही हो जाना चाहिए, या वो गलत नहीं कर सकता, क्या पता उसके पास में और समय मिले तो वो अपनी गलतियों को सुधार दे।
या ऐसा भी तो हो सकता है जो इंसान बहुत अच्छा काम कर रहा है वो आने वाले समय में कुछ ऐसा कर दे जो अच्छा ना हो, जो बुरा हो, किसी का नुकसान कर दे। तो लाइक जब तक पूरा लाइफ टाइम या जब तक जो एग्जाम या टेस्ट जो मुफ्ती सर ने बोला वो कंप्लीट नहीं हो जाता उससे पहले ये कंक्लूड कर देना कि ये इंसान अच्छा है या वो इंसान बुरा है, ये तो बिल्कुल बायस्ड पर्सपेक्टिव है देखा जाए तो जावेद सर का। तो भाई ऐसा होता है कि गॉड इज नॉट मेकिंग एनीवन सफर, वी आर द ओनली रीजन फॉर ह्यूमंस टू सफर। इंसान अपनी सफरिंग्स का रीजन खुद है। इसके सीधे सीधे एग्जांपल है कि लाइक देयर इज एक बहुत अच्छी कहावत है इंग्लिश में कि सब देयर इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड्स बट देयर इज नॉट इनफ टू फुलफिल एनीवन ग्रीड। मतलब कि सभी की आवश्यकता अनुसार जो है हर चीज नेचर में एनवायरनमेंट में अवेलेबल है, लेकिन किसी की भी लालच को सेटिस्फाई करने के लिए इनफ नहीं है। इसका सीधा एग्जांपल है कि लाइक अरावली हिल्स, जिसको भी गवर्नमेंट कह रही है डेवलपमेंट और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट और जो भी डेवलपमेंट उनको लग रहा है जो कि आने वाले समय में भारत के लिए बहुत घातक साबित होगा फॉर श्योर, उसका रीजन देकर के उन्होंने वो है पूरा का पूरा अरावली डिमोलिश करने का नाम दे दिया कि भाई जो है 90% अरावली के ऊपर माइनिंग कर सकते हैं। तो लाइक अब फिर आने वाले समय में जो आने वाली जनरेशन जो वो देगी कि गॉड इज मेकिंग देम सफर, क्योंकि जो थार डेजर्ट है उसका डेजर्टिफिकेशन इतना बढ़ गया है कि पूरा का पूरा दिल्ली यूपी का जो लोग भी डेजर्ट में बदल गए। तो लाइक आर ह्यूमंस मेकिंग देम सफर और इज गॉड मेकिंग देम? ये क्वेश्चन वापस पूछा जाना हम्म, चाहिए जावेद साहब से। हाँ, ये तो मुफ्ती लाइक साहब को उनका जो बोलना ये चाहिए था उस टाइम। अब वो हमारी वीडियो देख के बोलेंगे जरूर सर, अभी कभी डिबेट होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो लाइक ये है एक अच्छा काउंटर है। हम्म, ह्यूमंस आर द रीजन फॉर द सफरिंग ऑफ अनदर ह्यूमन बीइंग, मैं तो ये मानता हूँ। और अगर आप अपनी सफरिंग्स के खिलाफ रेबेल नहीं कर सकते या अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो यू आर एन इक्वल पार्टिसिपेंट योर ओन लॉस, मुझे ऐसा हम्म, लगता है। कहूंगा सारी चीजें हैं, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ डिवाइन एनर्जी दैट इज अराउंड यू, दैट इज अराउंड द ग्लोब। वो कहीं ना कहीं है, आपके भीतर ही है वो, अंदर या बाहर है, आपके मन में है, आपके दिल में है, पता नहीं क्या है, लेकिन एक देयर इज सम सॉर्ट ऑफ डिवाइन एनर्जी दैट इज वर्किंग अराउंड। आप ये नहीं लग रहे और होगा कि आपको लग रहा होगा कि भगवान एक फॉर्म में है, एक इमेज है भगवान की। मैं ये नहीं कहता कि यार चलो 33 करोड़ देवी देवता है हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग, कोई कहता है, कोई धर्म कहता है एक ही है, कोई कहता है, कोई एक धर्म कहता है कि दो भगवान है, कितने भी हैं, भगवान सिर्फ एक ही है। और भगवान अगर आपको वैसे भी नहीं दिख रहे हैं तो एक डिवाइन एनर्जी है जो काम कर रही है। अब लोगों ने वहां पे उनको एक अपने क्रिएचर्स बना दिए वहां पे जैसे कि, ठीक है, मैनिफेस्ट लोगों ने कर लिया है एक इमेज बना के उनकी, जैसे कृष्ण जी की बना दी इमेज, जैसे शिव जी की बना दी, ठीक है। वो आपको आपने उनको मैनिफेस्ट कर लिया किसी ना किसी फॉर्म में, ठीक है। तो सारी चीजें अपने हिसाब से वर्क कर रही है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा, अभी भी कहूंगा मैं, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ डिवाइन एनर्जी जो उठ रही है, जो है यहाँ पे। मैं ये नहीं कहता 33 करोड़ देवी देवता हैं या क्या कुछ है, मुझे कुछ नहीं पता, वेद पुराण में मैंने इतने नहीं पढ़े, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ मैं। लेकिन एक है चीज, और देखो, अब आप बोलते हो कि मेरे भगवान अलग है, मेरे भगवान अलग है, अलग अलग धर्मों में भगवान एक ही है। सबके पास एक ही नाक है, सबके पास दो ही कान हैं, जितने भी हैं। देखो, स्पेशल केसेस में कुछ चीजें अलग है, कुछ स्पेशल चिल्ड्रन ऐसे वो आते ऋतिक हैं जो रोशन का उनके थोड़ा के, अलग केस है। हाँ वो कुछ है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ दी जो दुनिया है वो ऐसे तो नहीं हो सकती ना, सबका एक ही यहाँ पे नाक है, सबके दो ही कान है, एक ही मुंह से मैं बक बक कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो फिर दो ही हाथ है, दो ही पैर है, तो यार अब ऐसा थोड़ी कि भगवान सबके अलग अलग हैं। और ब्लाइंड फेथ बिल्कुल गलत है। फेथ इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंसेस एंड रियलाइजेशन। अगर उसके बेसिस पे फेथ है हम्म, कि आपको डेफिनेटली गॉड एग्जिस्ट करता है तो सही है। आप देखोगे ना कोई भी इंसान जो आर्ग्यूमेंटल है इस चीज को लेकर के गॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं, वो इंसान तभी उस आर्ग्यूमेंट को क्लोज कर लेगा जब तक वो इस चीज को एक्सपीरियंस नहीं कर लेगा कि गॉड एग्जिस्ट करता है। तभी उसके ऊपर फेथ करना सही है। और जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है तब तक तो उसके ऊपर ब्लाइंड फेथ रखना बिल्कुल गलत है। तो लाइक इसका सीधा है हम्म, ये है कि जावेद सर ने या तो कोशिश नहीं की या उनके पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज नहीं है जहाँ पे वो इस चीज को एक्सपीरियंस कर सके। तो उनके क्वेश्चंस राइट है। और
यहाँ पे मुफ्ती सर जब ये कह रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन जिनके आंसर नहीं है, वो भी सही है, क्योंकि आंसर्स आर बेस्ड ऑन पर्टिकुलर रियलाइजेशन, लाइक सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब वो वाले एक्सपीरियंसेस जो सिर्फ मैंने लिए। अगर अगर मैं बोल रहा हूँ, अगर धर्म या भगवान या भक्ति से कुछ नहीं होता ना, तो जो स्टीव जॉब्स है, वो नीम करौली आश्रम जाने के बाद अगर उसको उसके दिमाग में ये चीज आ जाती है कि यार एप्पल आईफोन, क्या उसके दिमाग में आता? एक भटका हुआ इंसान था, नीम करौली आश्रम पहुंच गया, एक स्पिरिचुअल डिवाइन एनर्जी उसको वहां पे दिखी। अब मैं ये नहीं कह रहा वहां कि उस जाकर खुद भी गया एनर्जी था। का, हाँ, उस एनर्जी का कोई डायरेक्ट रोल था या क्या कुछ इम्पैक्ट था, लेकिन है, देयर आर थिंग्स। जो कि ये गलत नहीं है। फिर इंसानी वो लोग हैं जिन्होंने भगवान को अलग अलग रिलीजन्स की बेसिस पे बांट दिया, कोई ये एक्सेट्रा एक्स वाई जेड। तो कहीं ना कहीं इंसान ही वो रोल प्ले कर रहा है भगवान को अलग अलग नेम से स्टेब्लिश करने के लिए, उनके सब्स्टिट्यूट बनाने के लिए। बाकी क्रिएटर तो एक ही है, वो है गॉड। आखिरी में मैं यही कंक्लूड करना चाहूंगा कि कुछ चीजें होती है जो ह्यूमन इंटेलेक्ट से परे होती है, जिसको ह्यूमंस भी नहीं समझ पाते, और कहीं ना कहीं उसकी परिभाषा दे देते हम गॉड के रूप में। इंसानियत से बड़ा धर्म और कुछ नहीं है इस दुनिया में। इंसानियत को फॉलो करते हुए चलो। हर धर्म में, कोई भी धर्म, अगर मैं बता रहा हूँ, सारे धर्मों का बोल रहा हूँ मैं, चाहे से हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सारे धर्मों की बात कर रहा हूँ। अगर इन सारे धर्म को अच्छे से आपने इंटरप्रेट किया, इनके सारी बुक्स, इनकी जो भी हिस्टोरिकल नॉलेजेस हैं, जो भी इनके रिलीजियस टेक्स्ट हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से इनका मीनिंग इंटरप्रेट करेंगे। सारे धर्म इंसानियत की बात करते हैं, सारे धर्म प्यार और मोहब्बत से और भाईचारे से रहने की बात करते हैं, और सारे धर्म इंसानियत सिखाते हैं। इंसानियत को अपना पहला धर्म बनाओ, एक दूसरे की हेल्प करो। कोई भी आपको वहां पे थोड़ा बहुत सफर या स्ट्रगल करते हुए दिखे, उसका सहारा बनो, और एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए चलो। लड़ने से काम नहीं चलने वाला। लड़ने से एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करोगे, फिर भगवान के ऊपर आरोप लगाओगे, नहीं। जो धर्म है, रिलीजियस टेक्स्ट है, इनको अच्छे से फॉलो करिए, इनके मीनिंग्स को अच्छे से फॉलो करिए, भाईचारे से रहिए, और तभी हम एक अच्छा देश बना सकते हैं, हम एक अच्छी दुनिया बना सकते हैं। तो यही यार, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। आपका भी जो ओपिनियन है वो जरूर से रखना कि डज गॉड एग्जिस्ट के ऊपर। हमारा आंसर यही कि बिल्कुल एग्जिस्ट करते हैं, बट कहीं ना कहीं जो जावेद साहब कह रहे थे कि साइंस प्रूव नहीं कर सकती भाई। और एट पॉइंट पे अगर ऐसा कुछ होता है कि वो कर पाए तो बिल्कुल कर भी सकती है। जैसे राघव का कहना था कि हम ह्यूमंस नहीं समझ पाए, हम ह्यूमंस को नहीं पता कि किस तरह से प्रूव करेंगे, बट क्या पता साइंस को पता हो। तो वी डोंट नो यार, हमको नहीं पता अभी। आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट करके जरूर से बताना। बहुत बहुत शुक्रिया।